प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जुलाई सोमवार। पहला पाठ नबी मिका का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 4, 6 से 8। प्रभु का यह कहना सुनो, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ। हे पर्वतों, पृथ्वी को संभालने वाली चिरस्थायी खंभों, प्रभु का मुकदमा सुनो, वह इस्राएल पर अभियोग लगा रहा है। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दास्ता के घर से छुड़ाया। मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिर्याम को तुम्हारे पास भेजा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने जाऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा? अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा? अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठों को, अपने पाप के बदले मैं अपने शरीर के फल को अर्पित करूँगा? हे मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने न्यायपूर्ण आचरण। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 38 से 42 तक। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों का ईश्वर एक महान, प्रेमी, करुणामय और दयालु परमेश्वर था। जैसा कि वचन में लिखा गया है, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उसी तरह अपनी जनता पर दया करने वाला परमेश्वर, उनका संरक्षण करने वाला परमेश्वर, उनको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर,
एक माता जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह सांत्वना देने वाला परमेश्वर, आश्चर्यकारी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए उनके सामने ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। उनका स्वदेश पहुंचाने के लिए उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। आसमान से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर, उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने वाला परमेश्वर, एक ऐसा दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन इस्राएलियों का जवाब अच्छा नहीं था। इस्राएली ईश्वर को भूल गए। वे समय समय पर अन्य देव देवताओं की पूजा करने लगे। वे ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। वे ईश्वर का तिरस्कार करने लगे। वे वही कार्य करने लगे जो ईश्वर की दृष्टि में बुरे थे। आज का पहला पाठ मीका के ग्रंथ के अध्याय 6 से लिया गया था और वहाँ पर हमने देखा कि ईश्वर इस्राएलियों को संबोधित करता है। ईश्वर पूछता है, मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? मैंने तुमको क्या कष्ट दिया? मुझे उत्तर दो। मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दासता के घर से छुड़ाया, मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मिरियम को तुम्हारे पास भेजा। ईश्वर सवाल करता है, बोल, मैंने तुमको क्या दुख दिया है कि मेरे प्रति तुम्हारा ये व्यवहार है? आगे वचन में आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊँगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूँगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊँगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या वह ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा? क्या ईश्वर इन सारी चीज़ों से प्रसन्न होगा? स्वयं लेखक कहता है या नबी कहता है, आगे वाक्य 8 से बहुत सुंदर बात प्रभु बताते हैं। प्रभु कहते हैं, मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। प्रभु तुमसे क्या चाहता है? यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। 3 बातें प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं, मैं तुमसे चाहता हूं। पहला है न्यायपूर्ण व्यवहार, दूसरा है कोमल भक्ति और तीसरा है ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। ईश्वर हर विश्वासी से भी यही चाहता है। सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार। तुम्हारे बलिदानों से बढ़कर, तुम्हारे अन्य धार्मिक कार्यों से बढ़कर ईश्वर कहता है न्यायपूर्ण व्यवहार। सबसे पहले ईश्वर के प्रति न्याय, क्योंकि कभी कभी हम लोग जब न्याय की बातें करते हैं तो हम मनुष्यों के प्रति न्याय की बात करते हैं। ईश्वर के प्रति भी न्याय होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। ईश्वर के प्रति सम्मान, आदर, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का सम्मान, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की महिमा करना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाना, ईश्वर के प्रति न्याय और एक दूसरे के प्रति भी न्याय, यानी दूसरों का सम्मान करना। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को, मनुष्यों को ईश्वर का प्रतिरूप मानना, बराबरी देना, उनके साथ मेल मिलाप रखना, यह है न्यायपूर्ण व्यवहार। ईश्वर हर विश्वासी से चाहता है। दूसरा है कोमल भक्ति। कोमल भक्ति कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। कोमल भक्ति, बच्चों की तरह भक्ति, श्रद्धापूर्ण भक्ति, भयपूर्ण भक्ति, समर्पण के साथ भक्ति, ईश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करने वाली और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाली भक्ति। ईश्वर हमसे यही चाहता है। तीसरी बात, ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण।
हर समय ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण करना। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, उस सर्वशक्तिमान के सामने विनयपूर्ण जीवन जियो, नम्र बनो, वो तुम्हें समय पर ऊपर उठाएगा। सुलेमान राजा बनने के बाद उसकी युवावस्था में ईश्वर ने सपने में दर्शन दिया और पूछा, बोल सुलेमान, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान ने प्रज्ञा मांगा जरूर, लेकिन उससे पहले सुलेमान अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनाता है। कहता है कि प्रभु मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं छोटा हूं, तूने मुझे अपने पिता दाऊद की गद्दी, राजगद्दी दी है, मैं क्या मांगूं। नम्र बनाता है, मूसा की तरह नम्र और विनयपूर्ण आचरण ईश्वर के सामने। मूसा की तरह विनयपूर्ण आचरण, प्रभु यीशु के साथ की तरह विनयपूर्ण आचरण, ईश्वर के सामने नम्र बने रहना, विनयपूर्ण आचरण करना। ये 3 बातें प्रभु ईश्वर हम में से हर एक से चाहता है। सबसे पहले न्यायपूर्ण व्यवहार, दूसरा कोमल भक्ति, भय भक्ति, श्रद्धा के साथ भक्ति, तीसरा है ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण करना। ये ईश्वर हमें से हर एक से चाहता है। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। जो विश्वास करना नहीं चाहता है वो चिन्ह देखना चाहता है, तर्क करने लगता है। प्रभु यीशु ने लोगों के सामने बड़े बड़े स्वर्गिक चिन्ह प्रकट किया, बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया, रोगियों को चंगा किया शब्द मात्र से, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अशुद्ध आत्माओं से लोगों को स्वतंत्र किया, आंधी को शांत किया, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, तृप्त किया, मुर्दों को जिलाया। इतने बड़े बड़े चिन्ह प्रभु ने प्रकट किया और इन चिन्हों को देखकर बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, अपने जीवन को परिवर्तित किया। लेकिन एक समूह था, एक वर्ग था, फरीसी और शास्त्री, जो धर्म के ज्ञाता मानते थे, धर्म के नियमों के ज्ञाता मानते थे। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, उन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए इन चिन्हों को स्वीकार नहीं किया, देखा नहीं, देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं सुने। और वे इस समय प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुवर आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु उन पर रूठ गए। प्रभु ने उनसे क्या कहा? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। नबी योनस का चिन्ह हम जानते हैं। नबी योनस जो प्रभु के आदेश का उल्लंघन करता है। प्रभु ने नबी योनस से कहा, निनेवे नगर में जाकर लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करो, क्योंकि वे पाप से भर गए हैं। नबी योनस प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है और विपरीत दिशा में जाता है, जहाज में बैठ जाता है, समुद्र में तूफान उठता है, अंत में योनस पानी में फेंक दिया जाता है और एक मत्स्य योनस को निगल जाता है। उसके बाद 3 दिन के बाद वो मत्स्य योनस को ले जाकर निनेवे के तट पर उगल देता है और वहां योनस प्रभु के आदेश का पालन करने लगता है और निनेवे नगर के लोगों को बताता है कि आज से 40 दिन के बाद आप लोगों का विनाश किया जाएगा, पश्चाताप करो। लोगों ने योनस की बात को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया और निनेवे के लोगों ने राजा से लेकर रंग तक उपवास किया, प्रार्थना की, दुहाई दी ईश्वर की और पूरा निनेवे नगर बच गया। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उसी तरह प्रभु यीशु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान का इशारा करते हैं। उसी तरह यीशु कब्र में रखे गए, 3 दिन तक कब्र में रहे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यह एक महान चिन्ह है। प्रभु कहते हैं इस चिन्ह को छोड़कर दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
उसके बाद प्रभु एक और उदाहरण देते हैं। प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु यीशु योनस से भी महान और सुलेमान से भी महान। हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 1 से 3 में कि सुलेमान की प्रज्ञा को सुनने के लिए, प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए शेबा से रानी आ जाती है। इतने दूर से सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए आती है। लेकिन प्रभु यीशु जो सुलेमान से भी महान थे, उनकी प्रज्ञा को, उनकी बातों को, उनके वचनों को सुनने के लिए शास्त्री और फरीसी तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रभु कहते हैं ये दोषी ठहराए जाएंगे न्याय के दिन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु ईश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। एक एक पल में चमत्कार प्रकट करता है। हमारा ये जीवन ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। एक एक सांस हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जो विश्वासी होता है, जो प्रभु के प्रति खुला मन रखता है, वह इन चिन्हों को पहचानता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है और अपने जीवन को परिवर्तित करता है। आज प्रभु यीशु हम में से हर एक आह्वान करता है कि ईश्वर के चिन्हों को पहचानो। प्रतिपल हमारे जीवन में ईश्वर के द्वारा किए जा रहे एक एक चिन्ह को पहचान कर ईश्वर के करीब आओ और ईश्वर की बात सुनो, उसका पालन करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। तू हमें समझाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। प्रभु यीशु आज इस समय प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को आध्यात्मिक रूप से खुले बना दें। हम धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से खुल जाएं ताकि हम आपकी तरह बन जाएं। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं उन्हें तेरी आशीष मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है